Do you think teaching can ever be done online? It can, of course it can. Teaching But ये जो तुम एक्सपीरियंस होलिस्टिक एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, हाँ मतलब जूम पे अगर बच्चा मतलब शुरू से क्लास ग्रेड 1 से लेके 12 तक पढ़े, do you think उसमें और एक स्कूल गोइंग में फर्क होगा? फर्क डेफिनेटली होगा. स्कूल वाला एक्सपीरियंस ऑनलाइन तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता. ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन वही है कि उसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अलग है ना. आप अगर मिसाल के तौर पे वीडियोस बनाते हो और यही बातें आप जाके इसी तरीके से जाके अगर स्पीच की फॉर्म में दोगे, चलेगी? नहीं चलेगी. मीडियम डिफरेंट है, राइट? मीडियम अगर डिफरेंट है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट है. रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अलग हैं कि बच्चे से अगर मुझे बात करनी है यार, मैं उसी तरीके से नहीं पढ़ा सकता जिस तरह मैं फिजिकली स्कूल में पढ़ाता हूँ. तो ये तो है कि जो कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड की अगर आप बात करें वो ऑनलाइन नहीं हो सकती, अनलेस ये है कि आप बच्चे के लेवल तक बिल्कुल आ जाएं. कि अगर वो गेमिंग करते हैं, डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं, ट्विच यूज़ करते हैं, स्नैपचैट यूज़ करते हैं. कितने टीचर्स ये सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं? मैं खुद नहीं करता, वो दूसरे से क्या कहूँ, राइट? कि मेरी भी जो नॉलेज वगैरह की लिमिटेशन है वो आई गेस कोविड के टाइम तक था कि हम लोग नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करते थे. अब तो पता नहीं कितने सारे सोशल मीडिया आ गए, हर मीडियम के अलग ही कुछ रूल्स चल रहे हैं. तो या तो ये है कि भाई मतलब जो बच्चा जो ज़बान बोल रहा है आप वो ज़बान बोलें, जहाँ वो खेल रहा है, जहाँ वो इन्वॉल्व है, उस जगह पे आप आए ना. अब आप जो कह रहे हो बच्चे जो जबान बोल रहे हैं, अब लेवल 7 की आर्ट हाँ, और एजिंग स्किबिडी नहीं बोल सकते ना. गूनर ओहायो टीचर नहीं रिजलर बनना पड़ेगा इसके लिए बेसिकली. तो वो यही है ना यार, अगेन यही है. अच्छा, हमने अपने पेरेंट्स वगैरह की जनरेशन से जनरली देखा है, पता नहीं क्या करते रहते हैं आजकल के बच्चे. और एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. कि यही ये क्या मतलब है इन सारी बातों का. स्किबिडी टॉयलेट. अच्छा, मुझे बड़ा फैसिनेट करता है ये कि इतना ये जो जेन जी और जेन अल्फा का ह्यूमर है, ये इतना कोई अनहिंज्ड है, इतना कोई बिल्कुल ही इसके बाद मैं सोचता हूँ व्हाट्स नेक्स्ट, इसके बाद वाले क्या कर रहे होंगे यार. मेरा नहीं ख्याल कि हम तो इसी में क्लीन बोल्ड हो गए. आई थिंक आगे हमें नहीं पता लगेगा. आई थिंक इवन ये करंट जनरेशन भी ना जिन मीडिया पे है वहाँ पे, आई डोंट नो, डू यू यूज डिस्कॉर्ड और ट्विच वगैरह? आई वाज ऑन डिस्कॉर्ड जब तक मैं गेमिंग चैनल चला रहा था, बट लाइक मुझे समझ ही नहीं आता था. वो यही ना, एज हो गई है यार थोड़ा ना. ये सारे जो यंग बॉयज हैं यही मुझे चला के दे रहे होते थे कि भाई इसको ये करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये करें. तो वो यही है कि मतलब आप अगेन अगर होलिस्टिक एक्सपीरियंस उसको बनाना है तो जो यार देखें वही है कि पहले जो एजुकेशन होती थी, ख़ास तौर से सब कॉन्टिनेंट में जो एजुकेशन होती थी, वो उस्ताद शागिर्द वाला हिसाब किताब होता था कि भाई उस्ताद के घर पे लिटरली आप रहते थे. उस्ताद बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे झाड़ू लगानी, तो आप झाड़ू भी लगा रहे हैं, उसके कपड़े भी धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. लेकिन थ्रू आउट दैट टाइम आप जब उसके लिटरली आप उसके घर में रह रहे हैं तो आपकी होलिस्टिक एजुकेशन का वो जिम्मेदार है कंप्लीटली. और ख़ासतौर से मतलब ये जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहलाता है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, इसमें जितने भी बड़े बड़े उस्ताद हैं उन सब ने अपने उस्तादों से कैसे सीखा है. उनके लिटरली मतलब उनके कपड़े धोए, उनके बर्तन धोए, उनके साथ वो ऊपर बैठे हैं, ये ज़मीन पे बैठे हुए हैं, जब उनका नाम ले रहे हैं तब भी कानों को हाथ लगा रहे हैं. और ये सारी तमीज़ तरीका होता था उसका जो सिखाया जाता था, राइट? एंड दिस इज़ फ्रॉम द अर्लियर डेज. आई हैव हैड सिमिलर ट्यूशंस बाय द वे. अच्छा, ऊपर नीचे बैठने वाला, एंड देन लाइक अच्छा जेंडर रोल्स डिफाइंड थे ना, तो लड़कियां झाड़ू लगाती थी. सो लाइक जो जितने बच्चे पढ़ने आते थे सबके अपने अपने रोल्स थे. मैं रोटी लेकर आता था तंदूर से. सो लाइक हाँ, पूरा एक्सपीरियंस. सो अब ये होता था कि भाई मतलब लाइक पुरानी जिस तरह एजुकेशन होती थी वो इस तरीके से होती थी. लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, स्कूल्स पर डेवलप होना शुरू हुए. अंग्रेज़ों के यहाँ होने से फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन किस तरीके से की जाती है उसके कुछ रूल्स आना शुरू हुए. चक्कर ये कि वो रूल्स वैसे के वैसे लगा दिए गए जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने से चलते चले आ रहे थे, राइट? लेकिन फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह भी बनी जिसमें इन सारी चीज़ों को फर्दर एक्सप्लोर किया गया, खोला गया, आगे एक्सपैंड किया गया. तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हर दौर में चेंज होते गए हैं. स्कूल्स को, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन को और टीचर को और मतलब अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंगली. सो जहाँ तक ये बात है कि मतलब लाइक मैं कि होलिस्टिक एजुकेशन हो सकती है नहीं हो सकती, एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं हो सकती जैसे स्कूल्स में होती है. लेकिन ये ज़रूर है कि आप स्टूडेंट की ज़बान अगर बोलेंगे तो आप टीचर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है यार. टीचर के साथ गुजारा हुआ 1 घंटा भी आपको लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस देता है. लाइक मैं आई हैव बीन मीनिंग टू मेक दिस वीडियो जिसमें मैं चंद वो लाइनें जो मेरे टीचर्स ने मुझे या फिर क्लास को बोली, और वो मैंने पल्लू से बांध ली, नॉन एग्जिस्टेंट पल्लू मेरा लेकिन और वो सारी ज़िंदगी मेरे काम आई. फॉर एग्जांपल हमारे एक बड़े अच्छे केमिस्ट्री के टीचर थे, करार काज़मी साहब.
फॉरमैन कॉलेज में हमें पढ़ाते थे, राइट। हम फर्स्ट ईयर में थे, तो उन्होंने आते ही बोला कि भाई जिसने क्लास में बैठना है बैठे, जिसने नहीं बैठना वो भले चला जाए। तो कुछ लड़के उठ के चले गए, उन्होंने बोला खैर है, वो अपना पढ़ाते रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर उन्होंने पलट के एक बात बोली, बोला आपने अभी आप लोगों को 3-4 महीने हो गए हैं कॉलेज में, तो आपके जहन में ये बात आई है कि अब से 8 महीने पहले आप वॉशरूम भी पूछ के जाते थे और अब आप उठ के खुद जा रहे हो और मैं कुछ बोल भी नहीं रहा। व्हाट डू यू थिंक हैज़ चेंज्ड इन 8 मंथ्स? क्या आपको लगता है टीचर्स आपसे डरते हैं? कह रहे ऐसा नहीं है, यू आर ऑल 18 नाउ, अब आप अपने अच्छे भले बुरे के जिम्मेदार हो, अब आपको स्पून फीडिंग नहीं होगी ज़िंदगी में, वरना अगर स्पून फीडिंग करते रहे तो ज़िंदगी भर करनी पड़ेगी। सो अब जो है आपके जो ये एजुकेशन का जो एरा है, इसमें आप अपना अच्छा बुरा जानने की पूरी हैसियत रखते हैं और ये अब आपकी चॉइस है। क्लास में बैठना है बैठें, बाहर जाना है बाहर जाएं, कोई मसला नहीं है। ज़िंदगी आपकी ख़राब होनी है या आपकी संवरनी है, मेरा क्या, मैंने तो रोज़ आके ब्लैक बोर्ड काला करना है, सफ़ेद करना, चले जाना है। अब लेकिन ये जो बातें सो रिमार्केबल। अब मैं आपको लेकिन एक चीज़ ये बताऊँ, एक तो रिमार्केबल है, बड़ी ज़बरदस्त एक बात है और बड़ा ज़रूरी है कि टीचर ये चीज़ कहे। यही बात आप घर पे कितनी दफ़ा सुन चुके होंगे, याद है आज तक? चाचा ने कह दिया, मामा ने कह, मैं तो कई दफ़ा पिटा भी हूँ, ये इस टाइप की बात हुई है। बहुत अरसे बाद ये समझ में आया कि मैं पढ़ता सिर्फ इस वजह से नहीं हूँ कि बात बात पे कुट चढ़ना शुरू हो जाती है, भाई आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, राइट। वो उस पर था। बात ये है कि आपके टीचर ने पर्टिकुलरली ये बात कही है, तो दैट हैज स्टक विद यू। आप उसकी बात कर रहे हैं, आपके अम्मा अब्बा ने भी कही होंगी, आपके सीरियस हो जाओ। पाकिस्तान में तो हर कोई आपको ये सिखाता रहता है, हर कोई आपके फ्यूचर के बारे में इतना परेशान है। मुझे ये होता है कि इस मुल्क में हर कोई अपने फ्यूचर के बारे में, दूसरे के फ्यूचर के बारे में, मुल्क के फ्यूचर के बारे में इतना कंसर्न है, और फिर भी इसका फ्यूचर जो है वो तारीख से तारीख तर होता जा रहा है। क्या मतलब क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। लेकिन यही है कि मतलब टीचर का यही इम्पैक्ट है ना, कि वो एक जुमला आपसे उन्होंने कहा होगा, आपको आज तक क्या चीज़ें, यू नो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।